हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। चलिए आज शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 11.2 3D ज्योमेट्रिक। एनसीईआरटी की किताब उठाइए और सवाल बनाइए। पहला सवाल कहता है कि दर्शाइए कि दिक् कोसाइन 12/13, -3/13, -4/13, 4/13, 12/13, 3/13, 3/13, -4/13, 12/13 वाली तीन रेखाएं परस्पर लंब है। कह रहा है कि OABC और इसका डायरेक्शन कोसाइन ये दिया हुआ है। और इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन और इसका दिया हुआ है डायरेक्शन कोसाइन है। और पूछ रहा है कि तीनों रेखाएं परस्पर लंब है, यानी कि ये इसके लंब है, ये इसके लंब है और ये इसके लंब है। चलिए लिखिए हल में, सॉल्यूशन में। गिवन डायरेक्शन कोसाइन R L1 बराबर 12/13, M1 बराबर -3/13, N1 बराबर -4/13, L2 बराबर 4/13, M2 बराबर 12/13, N2 बराबर 3/13, L3 बराबर 3/13, M3 बराबर -4/13, N3 बराबर 12/13। और पूछ रहा है कि वो एक दूसरे के लंबवत है। वी नो डेट, हम जानते हैं कि लंबवत होने का शर्त L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 = 0 दिखाएंगे। यदि इसका मान 0 आ जाए तो वह एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो L1 का मान 12/13 गुना L2 का मान 4/13 प्लस M1 का मान -3/13 गुना M2 का मान 12/13 प्लस N1 का मान -4/13 गुना N2 का मान 3/13। यहाँ से देखिए, बढ़ चौके 48/73 169, माइनस गुना माइनस, माइनस 36/169, माइनस गुना प्लस, माइनस 4/12/169 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको यहाँ से लिख लीजिए। रेखा OA और OB परस्पर लंब है। 0 दिखा दिए तो वो रेखा परस्पर लंब हो गया। इसको मिटाते हैं। अब देखिए रेखा OB और OC, रेखा OB और OC दिखाएंगे परस्पर लंब है। लंब है या नहीं। L1 × L2 प्लस M1
इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0 दिखाते थे। आपका ये हो गया L1 M1 N1, ये आपका हो गया L2 M2 N2। तो L1 आपका है 4/3 गुना L2 आपका 3/3 13 प्लस M1 12/13 गुना M2 माइनस 4/3 प्लस N1 3/13 N2 12/13 4 12/169 प्लस गुना माइनस तो माइनस बच्चों के 48/169 प्लस 12 36/169 48/169 माइनस 48/169 कट गया तो 0, चूँकि रेखा OB और OC परस्पर लंब है। अब दिखाएंगे OC और OB ये लंब है, तो ये दिखाएंगे L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया L1, ये आपका आ गया N2। L1 आपका 3/13 गुना 12/13 प्लस माइनस 4/13 गुना माइनस 3/13 प्लस 12/13 गुना माइनस 4/13 12 36/169 प्लस माइनस गुना माइनस तो प्लस 4 12/169 माइनस प्लस गुना माइनस तो माइनस 12 चौके 48/169 एक कट जाएगा। ये भी 0 आ गया। ये भी रेखा क्या हो गया, रेखा OC और OA परस्पर लंब है। अब देखिए दूसरा सवाल कहता है कि दिखाइए कि बिंदु अतना से जाने वाली रेखा अतना से जाने वाली रेखा पर लंब है। इसको मिटाइए। एग्जाम्पल 2, ABCD बोल रहा है कि बिंदु अतना इसका निर्देशांक 1 - 1 2 और इसका निर्देशांक 3 4 - 2 और इसका निर्देशांक 3 5 6 और 0 0 3 2 और इसका निर्देशांक 3 5 6 बोल रहा है कि ये रेखा इस बिंदु से जाता है और ये रेखा इस बिंदु से जाती है, तो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो दिखाते हैं। तो पहले निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ABR। कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। x2 - x1 3 - 1, y2 - y1, z2 - z1। आपका निकल गया 2 माइनस गुना माइनस प्लस 5 - 4। इसका डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कर लेंगे ऑफ ABR 2/√अंडर A² + B² + C²। 5 25 4 चौके 16 25 16 20 कितना आ गया 45 √ 45 5/√45 -4/√ 45 इसका निकल गया। अब इसका निकालिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD का क्या निकल जाएगा, x2 - x1
कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 3 कॉमा 2 कॉमा 4। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा ऑफ सी डी। 3 बाय 3 3 9 4 चौक 16 4 20 3 4 9 29 कॉमा 2 बाय रूट 29 कॉमा 4 बाय रूट 29। दोनों का डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, परस्पर लंब है या नहीं है। तो लंब होने का क्या कंडीशन दिखाए थे, 9 L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0 हमें दिखाना है। L1 आपका है 2 बाय 14 प्लस इंटू L2 आपका है 3 बाय रूट 29 प्लस M1 आपका है 5 बाय रूट 45 गुना M2 है आपका 2 बाय रूट 29 प्लस N1 है 4 बाय रूट 45 गुना N2 है 4 बाय रूट 29। माइनस भी कहीं था, यहाँ पर माइनस था। 3 दूनी 6 बटे रूट 45 इंटू रूट 29 प्लस 5 दूनी 10 बटे रूट 45 गुना रूट 29 प्लस माइनस गुना प्लस तो माइनस 4 चौको 16 बटे रूट 29 गुना रूट 45। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 16 बटे रूट 45 गुना रूट 19 माइनस 16 बटा रूट 45 गुना रूट 19। ये दोनों कट गया तो 0 आ गया। तो हम लिखेंगे रेखा ए बी और सी डी परस्पर लंब है। सी डी परस्पर लंब है। अब तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है, दर्शाए कि बिंदु अतनों से जाने वाली रेखा बिंदु अतनों से जाने वाली रेखा के समांतर है। इसको मिटाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, बिंदु एक रेखा है ए बी और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 4 7 8 और इसका है 2 3 4 हल में लिखिएगा। और दूसरा है सी डी और इसका निर्देशांक है -1 -2 1 और इसका निर्देशांक है 1 2 5 और बोल रहा है कि ये दोनों रेखा परस्पर समांतर है। पहले इसका हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आर x2 - x1 ज्ञात करेंगे। 2 - 4 3 - 7 4 - 8 तो इसका निकल गया -2 -4 -4। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी आर इसका भी डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करेंगे। तो हो जाएगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो इसका निकल गया प्लस गुना माइनस गुना माइनस तो प्लस माइनस गुना माइनस प्लस 4। देखिए कंडीशन क्या था, पैरेलल होने का कंडीशन क्या था 9। अब हमें ज्ञात करना है A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। यदि ये तीनों आपस में समान हो जाएगा तो ये रेखा एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर रख दीजिए मान। A1 का मान आपका है -2 बाय A2 का मान है 2
इक्वल टू B1 है आपका -4 B2 आपका 4 है इक्वल टू C1 आपका -4 C2 आपका 4 है, ये सब -1 के बराबर है, यानी कि 1 बराबर 1 बराबर 1। यहाँ पर लिख दीजिएगा रेखा AB और CD परस्पर समांतर है। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखिए। चौथा सवाल कहता है कि बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i + 2j - 3k के समांतर है। एक रेखा है, इसका बिंदु A दिया हुआ है 1 2 3 और पूछ रहा है कि इस रेखा का, इसका नाम भी दे दिया B, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो सदिश अतनों के समांतर है, और एक सदिश दिया हुआ है और उसका मान लिया m वेक्टर इक्वल टू 3i कैप + 2j कैप - 2k कैप दिया हुआ है। अब हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखिए, सॉल्यूशन में लिखिएगा। हम जानते हैं कि जब कोई सदिश रेखा के समांतर हो तब उस रेखा का डायरेक्शन रेशियो वही होता है जो सदिश का होता है, अर्थात डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB का क्या हो जाएगा 3 2 - 2। यहाँ से अब हम कार्तीय रूप का इक्वेशन भी ज्ञात करेंगे। कार्तीय रूप का एक समीकरण तो x - x1/a1 इक्वल टू y - y1/b1 इक्वल टू z - z1/c1। x - x1 आपका क्या है 1/a1, आपका ये क्या है डायरेक्शन रेशियो क्या निकला है 3 इक्वल टू y - y1 बिंदु यहाँ पर है 2/b1 2 इक्वल टू z - 3/-2। ये कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन है। अब हम इसको सदिश फॉर्म में भी ज्ञात कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म वी नो डेट वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है r1 वेक्टर प्लस लैम्डा m1 वेक्टर। इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा आपका, इससे स्थिति सदिश निकालिएगा r1 वेक्टर और उस स्थिति सदिश का r1 नाम दे दिया तो इसका निकलेगा i कैप + 2j कैप + 3k कैप। तो और उसके बाद m का मान दिया हुआ है और इस पर रख दीजिएगा तो आपका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन निकल जाएगा। तो r1 वेक्टर आपका क्या है i कैप + 2j कैप + 3k कैप + लैम्डा m वेक्टर का आपका मान क्या है 3i कैप + 2j कैप - 2k कैप। यही आपका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। अब लिखिए सवाल नंबर 5। इसको नंबर क्या कहता है बिंदु जिसकी स्थिति सदिश
2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप से गुजरने व सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। दिया हुआ एक इक्वेशन है और इसका मान लिया ये O है और इसका R1 स्थिति सदिश R1 और R1 का मान दिया हुआ है 2i माइनस जे कैप प्लस 4k कैप और ये जो रेखा जा रही है ये इसके दिशा में जा रही है और इसका मान लिया m और इसका दिया हुआ है स्थिति सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब पूछ रहा है कि इस सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश समीकरण हल में लिखिएगा। सदिश समीकरण क्या होता है? ये r था, r वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस लेमडा m1 वेक्टर, r वेक्टर इक्वल टू r1 आपका क्या दिया हुआ है 2i कैप माइनस R1 आपका है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा m वेक्टर आपका दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये आपका हो गया सदिश समीकरण। यदि इस स्थिति सदिश से यदि हम इसको बिंदु ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या होगा 2 -1 -4 2 -1 और 4 इसको मिटाते हैं और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो r। इसका डायरेक्शन रेशियो वही होगा जो रेखा m वेक्टर का होगा। क्योंकि रेखा जिस दिशा में जाती है वो m वेक्टर के दिशा में जाती है। किस दिशा में जाती है m वेक्टर के दिशा में जाती है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा आपका 1 2 -1। तो कार्तीय रूप हम जानते हैं कार्तीय रूप में समीकरण का इक्वेशन क्या होता है रेखा का इक्वेशन क्या होता है x माइनस x1 बाय a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय c1। अब यहाँ पर मान रख दीजिए x माइनस x1 आपका 2 है 2 बाय a1 बराबर y माइनस y1 आपका क्या है माइनस बाय b आपका 2 है इक्वल टू z माइनस z1 क्या है 4y माइनस 1। इसको लिख लेंगे x माइनस 2 बाय 1 इक्वल टू y प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू z माइनस 4y माइनस 1। यह आपका कार्तीय समीकरण हो गया। चलिए आज यहीं रुकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। इस चैनल का नाम है मतवाला। नमस्कार।